Hello students, how are you all? So welcome in the physics class. As we have studied Boyd-Savart's law and its application. So we have found the magnetic field induction due to the current element, and in the applications of Boyd-Savart law we have found the magnetic field induction due to the straight conductor carrying current, the magnetic field induction at the center of the circular coil carrying current, and the magnetic field induction at a point on the axis of a current carrying circular coil. In this further study, we will now consider this one, that is Ampere's circular law. This is also related to find out the magnetic field induction due to some करंट कॉन्फ़िगरेशन. मीन्स हमारे पास जैसे हम लोगों ने बॉयड-सैवर्ट लॉ का यूज़ किया वैसे ही हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ का भी यूज़ करेंगे. ये हमारे पास सेम वैसे ही है जैसे हम लोगों ने गॉस थ्योरम की थी किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. वैसे ही हमारे पास ये आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क आएगा यहाँ पे. तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को गॉस थ्योरम के बारे में बता करके चलता हूँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में की थी. उसमें हम लोगों ने बोला था कि दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस. और हम लोगों ने ये भी बोला था कि दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ electric field intensity over the closed surface in vacuum is 1/ε0 times the charge enclosed by the surface. यहाँ पर भी कुछ मिलती जुलती ही स्टेटमेंट इस लॉ की है हमारे पास कि दैट एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या बोलता है हमारे पास. दिस लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी ओवर आ क्लोज्ड पाथ. यहाँ पर सरफेस की बात नहीं की गई बेटा, यहाँ पर किसकी बात की गई, ओवर आ क्लोज्ड पाथ इन वैक्यूम इज म्यू नॉट टाइम्स. अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो गया, म्यू नॉट, दैट इज एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग द क्लोज्ड पाथ और क्लोज्ड लूप. थ्रेडिंग का मतलब भी हम लोग समझेंगे यहाँ पर, ठीक है. तो स्टेटमेंट को देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि ये हमारे पास क्या बोलती है. तो इसमें क्या बोला गया हमारे पास, दिस लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ magnetic field induction B over a closed path in vacuum. वैक्यूम ले लो या फिर हम लोग बात करते हैं इसकी फ्री स्पेस. is mu naught times the current threading. यहाँ पर एक मिनट थोड़ा सा रुकते हैं. करंट थ्रेडिंग द क्लोज्ड पाथ. थ्रेड का मतलब यार यहाँ पर ये मत बोल देना करंट फ्लोइंग थ्रू द क्लोज्ड पाथ, गलत हो जाएगी स्टेटमेंट. थ्रेडिंग का मतलब होता है उसको थ्रेड करते हुए जाना. जैसे मान लो मेरे पास ये डस्टर मैंने ये ले लिया, तो इसको थ्रेडिंग का मतलब है इसको थ्रेड करते हुए, जैसे सुई धागा लेते हैं इसको थ्रेड करते हुए यहाँ से निकलना है, उसको बोलते हैं थ्रेड. या ऐसे नीचे की तरफ हो जाना. पाथ ये ले लिया हम लोगों ने, क्लोज्ड पाथ है ऐसे इस तरीके से, और इसको थ्रेड करना है या नीचे की तरफ को या फिर ऊपर की तरफ को.
वो हुआ हमारे पास करंट थ्रेडिंग का क्लोज। तो लाइन इंटीग्रल की बात करें मैथमेटिकली, अगर हम लोग बोले दैट इज दिस वन, दैट इज क्लोज पाथ हम लोग ने ये ले लिया बी डॉट डी एन, लाइन इंटीग्रल है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं है कि भाई आप लोगों ने देखो, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिखा था ये E डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर भाई आप लोग यहाँ पर कोई बात नहीं ये डी एल लिखा तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ बी डॉट डी एस लिख दूँ तो भी इसके बराबर होगा, नहीं, इसका मतलब चेंज हो जाता है हमारे पास, ये बी डॉट डी एस बेटा हमारे पास 0 हो जाता है। ये अलग कंसेप्ट है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड कंसेप्ट। क्लोज पाथ के थ्रू टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर आता है हमेशा, ये आगे करेंगे हम, ठीक है। तो ऐसा नहीं है ये डीएल आएगा मीन्स आपके पास लाइन इंटीग्रल ही आएगा, तब आपके पास म्यू नॉट आई के बराबर होगा, अदरवाइज हमारे पास ये बराबर इसके नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो इसलिए ये हम लोगों ने ये स्टेटमेंट ध्यान में रखनी है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो इसका प्रूफ देंगे हम लोग, एक जनरल सा प्रूफ लेकर के चलेंगे, जैसे गॉस थ्योरम के लिए हम लोगों ने प्रूफ दिया था, तो इसका प्रूफ लेकर के चलता हूं मैं, एम्पियर सर्कुलर लॉ का प्रूफ लेंगे हम लोग, ठीक है। सो प्रूफ ऑफ द एम्पियर सर्कुलर लॉ, प्रूफ। मान लो हम लोग ने क्या कर लिया, एक स्ट्रेट कंडक्टर मान लिया, कंसीडर एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर x1 in the plane of the paper which carries a current I from x to y direction। इस डायरेक्शन में इसने क्या कर दिया, करंट कैरी कर रहा है कितना I। Now the magnetic field lines due to the straight conductor are concentric circles with center lying on the conductor and in a plane perpendicular to the plane of the paper। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर आएंगी वो आएंगी ऐसे, इस तरीके से। ये हमारे पास डायरेक्शन देनी हो इनकी, तो हमारे पास राइट हैंड थंब रूल है, तो ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ड्यू टू द स्ट्रेट करंट। हमने क्या कर दिया, यहां पर कोई पॉइंट मान लिया P, एट डिस्टेंस R from the conductor। So the magnetic field induction at point P, अगर मैं बात करूं, so magnetic field induction B at P due to current I in straight conductor। x1 मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो B आपके पास देखो ये इनफाइनाइट माना हुआ है, हम लोगों ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई हमारे पास R के बराबर आ गई, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I अपॉन R के बराबर। लेट इट बी नंबर 1। B is along the tangent to the magnetic field lines, इसके टेंजेंट के अलॉन्ग आ जाएगा आपके पास। सो ये आपके पास ये क्या आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग,
consider the loop of radius r। ये लूप हम लोगों ने ले लिया, तो हमने इसका एक एलिमेंट ले लिया। कंसीडर द स्मॉल एलिमेंट, कंसीडर स्मॉल एलिमेंट dl of loop at p। तो ये जो एलिमेंट है ये भी टेंजेंट के अलोंग आता है, तो ये हम लोगों ने ले लिया। b and dl, these are along the same direction। So now therefore this b dot dl ये निकालना है, that is b dl cos of 0 डिग्री। तो मेरे पास ये बच गया किसके बराबर, दैट इज b dl के बराबर। तो मैं इसको लिख दूं b, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ गई dl के बराबर। b की वैल्यू मैं 1 से रख दूं तो मेरे पास आ जाएगी किसके बराबर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 i अपॉन r इनटू dl that is the circumference of this one, किसके बराबर 2 पाई r। r से r कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, ये 4 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो ये सारा किसके बराबर आ गया आपके पास, b डॉट dl दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट i। यही हम लोगों ने बोला था। सो the line integral of the magnetic field induction over the closed path is equal to mu naught times the total current threading the closed path। ये हमारे पास क्या है, इसका प्रूफ आ। ये हमने माना सिंपल सरफेस के लिए। अब यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ द सरफेस, नेचर की बात नहीं की गई। तो इसका मतलब हम सॉरी नेचर ऑफ द पाथ, जो लूप है वो कैसा होना चाहिए। सो द लूप दैट मे बी सर्कुलर, हमने अपनी सहूलियत के लिए इसको सर्कुलर मान लिया। इट मे बी सर्कुलर, इट मे बी रेक्टेंगुलर, इट मे बी आर्बिट्रेरी। मतलब आपके पास ये ऐसे भी आ सकता है लूप, इस तरीके से करंट आपके पास को थ्रेड कर रहा है उसको। ये आपके पास ऐसे भी आ सकता है लूप, तब करंट आपके पास को थ्रेड कर रहा है। तो ये किसी भी लूप के लिए आपके पास जो है दिस एम्पियर सर्कुलर लॉ दैट होल्ड्स गुड फॉर एवरी काइंड ऑफ द क्लोज्ड पाथ, एवरी काइंड ऑफ द क्लोज्ड पाथ के लिए आपके पास एम्पियर सर्कुलर लॉ जो है दैट होल्ड्स गुड। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर एक और बात करेंगे कि एक तो बात हो गई हमारे पास कि ये जो b डॉट dl ओवर द क्लोज्ड पाथ दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट i दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ द क्लोज्ड पाथ, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास I is the total current and the sign convention of the current। अब देखते हैं साइन कन्वेंशन की बात करते हैं हम लोग। टोटल करंट लेना है तो एम्पियर सर्कुलर लॉ कैसे हम लोग लगाएंगे, यहाँ पर टोटल करंट की बात करते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमारे पास कोई 2 कंडक्टर दिए गए हैं, मैं लूप लेकर के चलता हूँ आपके पास, एक ये ले लिए मैंने और एक ये ले लिए, ठीक है। यहां पर मान लो ये 2 कंडक्टर हैं आपके पास, ये थ्रेड कर रहे हैं, थ्रेड आप देखो ऐसे थ्रेड कर रहा है आपके पास, यहां पर भी ये मैंने मान लिया इस तरीके से। यहां पर लूप जो है वो ऐसे माना है हम लोगों ने, लूप की जो पाथ जो हम लोगों ने माना है क्लोज पाथ, उसकी सेंस ऐसे मानी हुई है हम लोगों ने इस तरीके से। करंट मान लो यहाँ पर इसमें I1 है और इसमें करंट I2 है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो करंट टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप दैट इज I इज इक्वल टू किसके बराबर कर देना, I1 प्लस I2 के बराबर सेम। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर आपके पास करंट ये I1 है और यहाँ पर ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ गया I2,
तो पॉजिटिव वो लेना है जो सेंस ऑफ लूप में आता है। ऐसे फिंगर को इंसर्कल करो इन द सेंस ऑफ द लूप, जो हम लोगों ने लूप की डायरेक्शन ली है। तो थंब जिस साइड को आए वो लेना है पॉजिटिव करंट, और जो अपोजिट डायरेक्शन में आता है वो क्या लेना है, नेगेटिव। सो टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप हियर दैट इज इक्वल टू I1 माइनस I2 के बराबर। तो यहाँ पर अगर मैं एम्पियर सर्किट लॉ लगाऊं तो मेरे पास हो जाएगा B डॉट DL दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 प्लस I2, और यहाँ पर अगर मैं लगाऊं तो मेरे पास क्या आ गया, B डॉट DL दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 माइनस I2। ये जो हम लोग सर्कुलर लूप लेकर के चलते हैं, चाहे ये लिया है चाहे ये लिया है, सर्कुलर लूप है या जो भी क्लोज्ड लूप हम लोग लेकर के चलते हैं, चाहे आर्बिट्रेरी है चाहे कोई हमारे पास रेगुलर शेप का है, दैट इज नोन एज एम्पीरियन लूप। जैसे हम लोग ने गॉस थ्योरम के बाद लाइन सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए एक सरफेस दिया था, उसको बोला था गॉसियन सरफेस। वैसे ही यहाँ पर हम लोगों ने लूप लेकर के चलना है, कोई क्लोज्ड पाथ लेकर के चलना है, उसका नाम दे दिया हम लोगों ने एम्पीरियन लूप। तो एम्पीरियन लूप हमारे पास क्या हुआ बेटा, आपके पास इट इज द इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ चूजन टू फाइंड द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ठीक है, सो इट इज द इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ chosen to find the line integral of magnetic field induction is। ठीक है, उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, दैट इज नोन एज अ एम्पीरियन लूप। हम लोग बात करेंगे इसकी एप्लीकेशंस की। जैसे गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस की थी, वैसे ही इसकी एप्लीकेशंस है हमारे पास। गॉस थ्योरम को यूज करके हम लोगों ने किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, वैसे ही हम लोग यहाँ पर एम्पियर सर्किट लॉ को यूज करके क्या करेंगे, अब मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यहाँ पर निकाल के चलेंगे। सो बात करते हैं अब हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। Applications of Ampere's circuital law। पहली एप्लीकेशन स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से निकाल लेते हैं हम लोग, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। देखते हैं आप हम लोग इसको। हमने क्या मान लिया, एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर हम लोगों ने ये मान लिया, एक्स इनफाइनाइट x, this one is y।
this is which carries a current I from X to Y direction. इसको माना है इन द प्लेन ऑफ द पेपर। तो हमने मान लिए कंसीडर एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर x1 in the plane of paper आपके प्लेन ऑफ पेपर में आएंगे कैरिंग करंट आई, कैरिंग करंट आई। अब इसकी वजह से हम लोगों ने जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आएगी वो क्या आएगी आपके पास, दैट इज सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक आपके पास आएगी। इस साइड को भी सेम आएगी, इस साइड को भी सेम आएगी, इस साइड को भी सेम, उस साइड को भी क्या आएगी, सेम आएगी हमारे पास। सो हम लोग बात के चलते हैं यहाँ पर क्या, कंसीडर अ पॉइंट P at perpendicular distance R from conductor। हमने क्या कर दिया, कोई पॉइंट मान दिया यहां से कहां पर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, ये मान let B be the magnetic field induction, magnetic field induction at T। अब क्या करेंगे, सर्कुलर एम्पीरियल लूप मान चलेंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे पास आएगी उसी को हम लोगों ने क्या मान लिया था, एम्पीरियल लूप मान लिया। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम लोगों ने मान ली, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर आएगी, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ले ली है हम लोगों ने, ये हमारे पास है। तो B की डायरेक्शन अगर मैं देखूं यहाँ पर, विच इज अराउंड द टेंजेंट, ये सो कंसीडर सर्कुलर लूप of radius R with center of conductor through this point P। हमने इस लूप का एक एलिमेंट मान दिया, स्मॉल एलिमेंट DL, वो भी उसी डायरेक्शन में आएगा। सो कंसीडर स्मॉल एलिमेंट DL of the conductor of wire, वायर ही है हमारे पास, कंडक्टर बोल दिया मैंने कई बार इसको, एक ही बार, ठीक है। अब B एंड DL आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, यही है। ये सारी कंसीडरेशन हम लोगों ने मान ली। मैं लगाऊंगा यहाँ पर एम्पियर सर्कुलर लॉ, तो लगाते हैं हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ। सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, क्या होगा हमारे पास, दिस B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I is the current threading the loop, so this B DL cos of 0 डिग्री, क्योंकि B और DL क्या है, सेम डायरेक्शन में है, that is equal to म्यू नॉट I।
So B D L that is equal to म्यू नॉट I, B बाहर निकाल लो, यहाँ से बच गया D L that is equal to म्यू नॉट I। अब D L total length of the loop that is equal to circumference of the loop. So B into 2 pi R is equal to म्यू नॉट I. So B is equal to म्यू नॉट upon 2 pi I upon R. Yeah, this is our magnetic field induction due to the straight. देखो इस रिजल्ट को मैं वैसे ही लिख सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास यही आ रहा है क्या, B that is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I अपॉन R। यही लिखा था हम लोगों ने, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट एट अ डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस R की जगह हम लोगों ने ये दिया था, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, यही तो था। तो वही रिजल्ट हमारे पास आ गया। अगर देखें तो यहाँ से B दैट वेरीज इनवर्सली एज अ R के, तो वेरिएशन अगर मैं करूँ इसकी B की किसके साथ, R के साथ, ये तो ये वेरिएशन इस तरीके से इस तरह से ये वेरिएशन, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास पहली एप्लीकेशन जो है वो हो गई किसकी, एम्पियर सर्कुलर लॉ। बात करते हैं हम लोग इसकी सेकंड एप्लीकेशन की, जो कि आपके पास एक एग्जांपल है एनसीईआरटी बुक का, उसकी बात करेंगे हम लोग अब, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर। इसको देखते हैं हम लोग, सेकंड एप्लीकेशन आपके पास। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किसकी वजह से, करंट थ्रू अ वेरी लॉन्ग करंट थ्रू वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर। हम लोग एक सिलेंडर मान के चलेंगे, उसमें देखते हैं, ये बहुत ही बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास, एग्जांपल है ये, वैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल है इसका, एम्पियर सर्कुलर लॉ की एप्लीकेशन का एग्जांपल की फॉर्म में दे रखा है ये। मैं इसको वैसे ही करवाता हूँ एप्लीकेशन में ही, तो आप लोग ने इसको करना है। हमने क्या मान लिया यहाँ पर, कंसिडर long circular cylinder with axis xy line in the plane of paper and carrying current I from x to y direction, ये मान लो, ठीक है। मान लो हमारे पास लेट B be the magnetic field induction
डिस्टेंस r from conductor या सिलेंडर, perpendicular distance r from axis of cylinder, ठीक है। मान लो हमारे पास r गिरा, लेट r गिरा रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर, ये हम लोगों ने आर इसकी रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो हमने क्या किया यहां पर, कंसीडर a circular loop of radius r through P with center on the axis, with center on axis of cylinder, ठीक है। और कंसीडर स्मॉल एलिमेंट dl ऑफ लोड, ये सारी चीजें हम लोगों ने कंसीडर कर ली। जो पहले हमारे पास काम था ये सब कुछ हम लोगों ने वैसे ही कंसीडर कर लिया। अब समझते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने कंसीडरेशन किया। मैं सारी चीज़ों को हटा रहा हूँ, अब हम लोग थ्योरेटिकल सारी चीज़ें करेंगे। तो सारी जो किया है उसको सारी को मैं डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझा रहा हूँ कि क्या क्या है हमारे पास। हमने एक सिलेंडर ले लिया, ये लॉन्ग है हमारे पास, तो इनफाइनाइट मान चलेंगे इसकी लेंथ हम लोग। ये हम लोग ने सिलेंडर मान लिया ऐसे। इस तरीके से, ठीक है। ये इसकी एक्सिस आ गई, एक्सिस। रेडियस इसकी मानी है हम लोगों ने आर, कैपिटल आर रेडियस ऑफ, ठीक है बेटा। ये x है, ये y है, तो करंट आपके पास, टोटल करंट जो है वो I आपके पास फ्लो कर रहा है इस टाइप से ऐसे। हमने कोई लूप मान लिया, सर्कुलर लूप r डिस्टेंस के ऊपर। अब ये कहीं पर भी आ सकता है आपके पास। ये पॉइंट P, तो यहां पर आएगा आपके पास, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और इसी साइड को D है। ये डिस्टेंस अगर R, पहला केस यही लेकर के चलेंगे हम, ठीक है। केस 1, when point P lies outside the cylinder, बाहर है, इसका मतलब R इज ग्रेटर देन R, ये R इससे ज्यादा है। सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, देखो ये पॉइंट मैंने O मान दिया है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है।
B dot dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्योंकि टोटल करंट आई है, पूरा का पूरा लूप को थ्रेड कर रहा है ये सिलेंडर, तो ये इसका मतलब ऐसे है हमारे पास, ये सिलेंडर को पूरा पूरा थ्रेड कर रहा है, थ्रेड सिलेंडर जो है थ्रेड कर रहा है इस लूप को पूरे। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप दैट इज इक्वल टू आई, तो ये आई हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। बी और डी एल सेम डायरेक्शन में है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बी डी एल कॉस ऑफ 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और यहाँ से बी डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और बी बाहर आ गया, यहाँ से डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और दिस वन इज म्यू नॉट आई, और b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो b दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i अपॉन r। सो फॉर द पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर, दिस b that varies inversely as the distance from the axis of the conductor, ऐसे देखते हैं। दूसरा केस हम लोग देख सकते हैं, ये आगे बाहर के लिए आपके पास, देखो ये कर लिया मैंने पहले कैसे किया, इनवर्सली आपके पास। केस सेकंड में लेके चलूँ, जब पॉइंट जो है आपके पास विच लाई इनसाइड द कंडक्टर, दिस वन इनसाइड द सिलेंडर, इसको हटा रहा हूं मैं, ये वही आ गया जो स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से हमारे पास आता था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। केस सेकंड, केस सेकंड, when point P lies inside the cylinder, देखिए इनसाइड है हमारे पास, मतलब R इज लेस देन R। मान लो यहां जैसे है हमारे पास, तो यहां पर मैंने ये इस तरीके से, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और डी एल भी ऐसे ही आएगा, ये R के बराबर हो जाएगा, दिस इज पॉइंट P, ऐसा है। अब देखते हैं हम लोग इसको देखते हैं। अब क्योंकि टोटल क्रॉस सेक्शन के थ्रू करंट आई था, लेकिन इसमें भी दो सब केसेस बनते हैं हमारे पास। अगर मान लो आपके पास इफ द सिलेंडर इज मेड ऑफ थिन शीट ऑफ कंडक्टर, देन इट इज फॉलो फ्रॉम द इनसाइड, थिन शीट का बना है, तो सारा का सारा करंट कहां से फ्लो करेगा बेटा, फ्रॉम द सरफेस। सो नो करंट थ्रेड्स द लूप, जब करंट ही थ्रेड नहीं करेगा तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P दैट इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो इफ द कंडक्टर, द सिलेंडर is made of thin sheet of conductor, then total current flows through the surface, through the surface of conductor. So net current threading the loop is 0. So according to Ampere's second law, the magnetic field induction is a 0. Therefore, according to Ampere's second law,
डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई मतलब आई जीरो हो गया, तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो, सो बी दैट इज इक्वल टू जीरो। लेकिन हम लोग इस केस को, चलो छोड़ो इसको, हम लोग सॉलिड कंडक्टर मान के चलते हैं, इसको सॉलिड सिलेंडर मान के चलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं दूसरा केस। अगर मान लो ये हमारे पास क्या है, दिस वन इज अ सॉलिड सिलेंडर, ये सेकंड केस, एक सिलेंडर इज सॉलिड, तो इसके टोटल क्रॉस सेक्शन के थ्रू करंट जा रहा है आई, तो इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितना करंट हुआ वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको आई नहीं अब थ्रेड कर रहा है, कुछ कम करेगा। टोटल इस पूरे क्रॉस सेक्शन के थ्रू है बेटा आई, तो मतलब ये डिवाइड हो रहा है, कुछ अलग अलग जा रहा हो। तो हम लोग देखते हैं दैट इज करंट थ्रू क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, दिस वन दैट इज आई, इस पूरे के थ्रू था आई। सो करंट थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन दैट इज आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। हमें निकालना है इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू, तो इसका एरिया है पाई स्मॉल आर स्क्वायर, सो करंट थ्रू क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल यूनिट क्रॉस सेक्शन के थ्रू इनटू दिस एरिया, सो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू पाई आर स्क्वायर। मान लो ये मेरे पास आ गया आई डैश दैट इज इक्वल टू आई अपॉन, देखो ये पाई से पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर इनटू आर स्क्वायर। दिस वन इज द करंट व्हिच थ्रेड दिस वन, इस लूप को जो थ्रेड करें। सो नाउ according to Ampere's circular law, according to Ampere's circular law, B dot dl का लाइन इंटीग्रल दैट इज इक्वल टू म्यू आई डैश। म्यू लिखा मैंने, आप म्यू नॉट नहीं, क्योंकि ये मीडियम है आपके पास, फ्री स्पेस देनी है बेटा। मीडियम आ गया तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया यहाँ से, दैट इज दिस वन बी डी एल कॉस ऑफ 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू म्यू आई डैश की वैल्यू रखी मैंने आई अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर स्क्वायर, दैट्स सो दिस बी डी एल इज इक्वल टू म्यू आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहां से देखें तो हमारे पास यह आ गया बी डी एल इज इक्वल टू म्यू आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सो बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सो बी इज इक्वल टू म्यू आई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर। इस हिसाब से बताइए कि ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इस पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग निकाल के चलें तो ये कितनी आ गई, this B is equal to that is mu I R upon 2 pi R square। अब म्यू को मैं वैसे ही लिख सकता हूँ जैसे उसमें लिखा था हम लोगों ने एप्सिलॉन दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, वैसे ही म्यू दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर के बराबर आ जाता है। सो B इज इक्वल टू
mu naught into mu r, where mu r that is our relative magnetic permeability of the medium, I r upon 2 pi r square. r is the radius जो कि कांस्टेंट है हमारे पास. सो इनसाइड द कंडक्टर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आई वो क्या हो गई, दैट इज दिस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी दैट वेरीज डायरेक्टली एज आर. अगर पॉइंट पी दैट लाई ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर लाई करता है, सो ऑन द एक्सिस व्हेन दिस पी lies on the axis of cylinder, तो this r is equal to 0, r 0 हो गया, therefore this b that is equal to 0. So on the axis of the cylinder this magnetic field induction is a 0. तो वेरिएशन करते हैं हम लोग. वेरिएशन देखो हम लोगों ने कैसे की थी, 0 से स्टार्ट हुआ ये, ऑन द सिलेंडर हमारे पास ये आ गई, तो वेरिएशन की बात करते हैं अब हम लोग. ठीक है, सो वेरिएशन ऑफ बी विथ आर, डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर. दिस इज बी, दिस इज आर, दिस इज एक्सिस पॉइंट ओ दिया हम लोगों ने. इनसाइड बी वेरीज डायरेक्टली विद आर, कहां तक, ऑन द सरफेस, ये आ गया आर या आर इज लेस देन आर. और उसके बाद फॉर आर ग्रेटर देन आर इट वेरीज इनवर्सली. तो इस तरीके से हमारे पास ये एप्लीकेशन जो है वो सेकंड एप्लीकेशन एम्पियर सर्कुलर लॉ की आप लोगों ने करनी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा आप लोगों के पास. ठीक है, जस्ट ये मैक्सिमम आपके पास आ जाती है और उसके बाद आपके पास फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाती है क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. तो आज हम लोग 2 ही एप्लीकेशन करेंगे. अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने करने हैं जो पीछे बचे हुए थे हमारे पास. हम लोग कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट. उसके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो अब हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर बाकी इसकी 2 एप्लीकेशंस और हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तो हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी. ठीक है, सो हमारे पास क्वेश्चन की बात करें बेटा अगर हम लोग, तो क्वेश्चन इस तरीके से है दैट अ सेगमेंट ऑफ रेडियस 10 cm subtend an angle of 60 degree at its center. Current of 9 ampere is flowing through it. Find the magnitude and direction of the magnetic field produced at the center. कोई सेगमेंट आपके पास दे दिया इस तरीके से ऐसे, ये है सेगमेंट. करंट आपके पास इस तरीके से 9 एम्पियर ये फ्लो कर रहा है और यहाँ पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री का. ये सेंटर है और रेडियस आपके पास दे रखी है कितनी, दैट इज 10 सेंटीमीटर. दिस रेडियस दैट इज 10 सेंटीमीटर. हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालनी है इस पॉइंट के ऊपर, दैट इज पॉइंट ओ के ऊपर, इसके ऊपर. तो देखो करंट हमारे पास दे रखा है आई दैट इज गिवन 9 एम्पियर, R that is given 10 centimeter means 10 raised power minus 1 meter. Theta
60 डिग्री, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास कितना रहेगा, π/3 रेडियन। 60 डिग्री नहीं रखना है आप लोग, ठीक है, एंगल सबटेंडेड एट दिस। सो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B that is equal to mu naught upon 4 pi I upon R into angle subtended at the center, ये हमारे पास आता है। अब यहां पर अगर देखें हम लोग तो B that is equal to mu naught upon 4 pi 10 raised power minus 7, I कितना है बेटा 9, R कितना है 10 raised power minus 1, थीटा कितना है π/3, 3 3 सा 9, ये ठीक है। तो ये हमारे पास B कितना बच गया, B दैट इज इक्वल टू 3 pi into 10 raised power minus 6, ठीक है। टेस्ट सॉल्व कर लेते हैं इसको, 3 into 3.14 into 10 raised power minus 6 टेस्ला, so B that is equal to 9.42 into 10 raised power minus 6 टेस्ला। this अब डायरेक्शन निकालें। डायरेक्शन हम लोगों ने बात की थी कि encircle the fingers in the sense of the current, then thumb will points in the direction of the magnetic field। ऐसे भी तो ये थंब आ रहा है into the page आपके पास, ये इनवर्ड आपके पास आ रहा है, तो आप लोग लिख सकते हो इनवर्ड और into the page, ठीक है। वर्टिकल इनवर्ड लिख लो या फिर into the page लिख लो, आप एक ही बात है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास दिया गया है a wire shown in the figure carries a current of 10 ampere. Determine the magnitude and direction of the magnetic field at center O. The radius of bent coil is 3 centimeter. He has ये 90 डिग्री का है, देख ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब इस ये तो बचा हुआ एंगल है, तो कुल मिलाकर के हमारे पास एंगल तो ये काम में आने वाला है, ये है थीटा। तो करंट हमारे पास फ्लो कर रहा है कितना 10 एम्पियर, ये करंट कितना है 10 एम्पियर हमारे पास दिया, तो आई हमारे पास देखा है कितना बेटा 10 एम्पियर, इस तरीके से, ठीक है। दूसरी बात थीटा देखें तो थीटा दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री दैट इज 270 डिग्री, मतलब 3 π/2 रेडियन, रेडियन में चल गया हम लोग, और रेडियस हमारे पास 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 into 10 raised power minus 2 मीटर, ये बराबर ये है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यहाँ पर निकालनी है, तो B दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 pi I upon R into एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय दिस सेक्शन। इनकी वजह से तो जीरो होगी क्योंकि एक्सेस के ऊपर आ रहे हैं हमारे पास, इनकी वजह से नहीं आएगी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, जीरो सेक्शंस दे रखे हैं हमारे पास स्ट्रेट। अब B दैट इज इक्वल टू 10 raised power minus 7, I कितना है 10, R कितना है 3 into 10 raised power minus 2, और थीटा 3 π/3 से 3 कैंसिल आउट, और ये 5 हो गया आपके पास। सो B
5 पाई इंटू 10⁻⁻⁵ ऐसा। ठीक है, आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना बेटा। आप लोग ये आगे हो जाएगा। अगर डायरेक्शन में निकालूं इसकी तो डायरेक्शन क्या आएगी, यहां से भी अगर कोई सर्कल करेंगे तो क्या जाएगी, इनटू द बेस या वर्टिकल इनवर्ड, वर्टिकल इनवर्ड। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यहां से आ गया। हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर। तो एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी बात करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 4.6 एनसीईआरटी का। इसमें क्या बोला, स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 12 एम्पियर इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। ऐसे है हमारे पास ये सेमी सर्कुलर, यहाँ ले सकते हैं 2 सेंटीमीटर। ये दे दी हमारे पास रेडियस दे दी इसके कितने, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और करंट इसमें फ्लो कर रहा है कितना, 12 एम्पियर, और ये रेडियस है कितनी, 2 सेंटीमीटर। मैं और लिखता हूँ पॉइंट इसको। ठीक है, कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द आर्क। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट? इन व्हाट वे द contribution to B from the semicircle differ from that of a circular loop, and in what way does it resemble? What would your answer be different if the wire be bent in a semicircular arc of same radius but in the opposite way as shown in the figure? अलग पहला ये बोला गया स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगी, देखो DL और R सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल। ठीक है, ए पार्ट की बात करते हैं। R स्ट्रेट सेगमेंट DL एंड R पैरेलल, सेम डायरेक्शन में है आपके पास, पैरेलल आ रहा है आपके पास। ठीक है, देयरफॉर DL क्रॉस R इज इक्वल टू 0, देयरफॉर B दैट इज इक्वल टू 0। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब दूसरी बात B की बात करते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की बात करते हैं सेमी सर्कुलर लूप के। देखो बेटा I कितना है, 12 एम्पियर, R कितना है, 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, हमें पता है थीटा की बात करें यहाँ पर तो सेमी सर्कल के लिए पाई के बराबर आ जाएगा। टोटल के लिए 2 पाई आता है तो इसके लिए पाई आ जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू द सेमी सर्कल V1 मैंने इसको मान लिया, दैट इज इक्वल टू μ0/4 पाई I upon R into theta. So this V1 that is equal to μ0/4 pi I upon R into pi. मैं इसको यूज करूंगा बाद में। So this V1 that is equal to 10⁻⁻7 into I है 12, R कितना है बेटा आपके पास, 2 into 10⁻⁻2 और पाई की वैल्यू 3.1। यह हो गया हमारे पास 6
तो हमारे पास आ गए हैं B1 इज इक्वल टू B1 दैट इज 6 इंटू 3.14 इंटू 10 रेस्ट पावर बच गया हमारे पास -5 टेस्ला। B1 इज इक्वल टू 6 चौके 24, 6 दूनी 6 और 2 8 और 6 18 मीन्स B1 इज इक्वल टू 1.884 इंटू 10 रेस्ट पावर -4 टेस्ला और B1 इज इक्वल टू 1.9 लिख दिया मैंने इसको 10 रेस्ट पावर -4 टेस्ला। ठीक है, यही हमारे पास आ गई। और इसकी बात करें तो ये इनवर्ड आ गई, वर्टिकल इनवर्ड, वर्टिकल इनवर्ड ऐसे। अब इसमें बोला दैट इन व्हाट वे डज इट रिजेंबल, कैसे रिजेंबल है हमारे पास। पहली बात ये डिफर कैसे है सर्कल से, सर्कल से देखते हो। ड्यू टू सर्कुलर लूप अगर मान लें हमारे पास आता है ड्यू टू सर्कुलर लूप, बी क्या आती है हमारे पास μ0/4 पाई I/r इंटू 2 पाई यही आती है। तो अगर देखें हम लोग B1/B निकालें तो किसके बराबर आ गया बेटा, ये इससे इसको डिवाइड कर दो तो हमारे पास आ गया 1/2, बस यही तो बचा। तो इसका मतलब B1 दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ B, मतलब दिस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू द सेमी सर्कुलर लूप दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू द सर्कुलर लूप, यही बच गया हमारे पास। अब ये रिजेंबल किस वजह से हुई कि दैट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू ईच करंट एलिमेंट ऑफ द सेमी सर्कुलर लूप। अगर छोटे छोटे एलिमेंट से हम लोग मान करके चले कि भाई आपके पास जो सेमी सर्कुलर लूप है दैट इज मेड अप ऑफ अ वेरी स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। देन द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू द ईच एलिमेंट, जैसे मान लो मैंने यहाँ जैसे एलिमेंट मान दिया, उसकी वजह से निकालूँ तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन दैट इज इनटू द बेस, अगले एलिमेंट की वजह से निकालूँ वो भी इनटू द बेस, अगले की वजह से निकालूँ वो भी इनटू द बेस, आप लोगों के पास आ रही है वर्टिकल इनवर्ड आ रही है। इट मींस magnetic field induction due to each element of the semicircular loop that is in a one direction, or we can say that are a parallel, hence these are added। ये क्या हो गया हमारे पास, ऐड हो गए to find out the net magnetic field। in this way the total magnetic field that is a result। ठीक है, तो ये बी पार्ट का आंसर होगा। अब पूछा गया कि अगर मान लो हमारे पास इस सर्कुलर लूप को ऐसे नहीं ऐसे बेंड कर दिया जाता है, ऐसे इस तरीके से, ये ऐसे ही है और ऐसे, रेडियस वही रखी लेकिन ऐसे, क्या फर्क पड़ता है, रेडियस वही है, मैग्नीट्यूड यही रहता है हमारे पास। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर दैट विल बी 1.9 into 10⁻⁻⁴ टेस्ला, बट इट्स डायरेक्शन देखो कैसे आ गई, करंट की डायरेक्शन हो गई ये ऐसे ऐसे हो गया, तो किस साइड को आ गई, आउटवर्ड डायरेक्शन। सो इन सी पार्ट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन दैट इज रिवर्स्ड, मींस दैट मैग्नीट्यूड विल बी सेम बट B इज अ वर्टिकल आउटवर्ड, वर्टिकल क्या हो जाएगी, आउटवर्ड आपके पास, मतलब आउट ऑफ द बेस हो जाएगी आपके पास, बाकी मैग्नीट्यूड दैट विल रिमेन सेम, वो क्या रहेगा आपके पास सेम रहेगा। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। चलो अगला हम लोग एग्जाम्पल और करते हैं, 4.7 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4.7, इसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4.7, इसमें क्या बोला गया, कंसीडर अ टाइटली वूंड 100 टर्न्स कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए गए हमारे पास कितने 100 और रेडियस दे दी गई 10 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻⁴
ये है हमारे पास, ठीक है। कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट ये कैरी करती है कितना, 1 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, बस सीधी सी बात, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू 2 पाई N नंबर ऑफ टर्न्स, एंगल्स हमारे पास। सो B दैट इज इक्वल टू 10 raised power minus 7 I है 1 अपॉन R 10 raised power minus 1 into 2 into 3.14 into number of turns under this, ठीक है। तो ये 10 raised power 3 और ये 10 raised power minus 4 हो जाएगा। सो B is equal to 6.28 into 10 raised power minus 4, दैट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है वो आ जाएगी। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद से करने हैं एज अ असाइनमेंट। आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो मिल रहे हैं, तो आप लोगों ने इनको बेटा सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4 ऑफ एनसीईआरटी बुक, ठीक है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे, तो तब तक के लिए आप लोगों के पास बाय, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।